नमस्कार, मैं हूं अमना खान। स्वागत है आपका अब तक टीवी पर। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। एक बार फिर हुई इंसानियत शर्मसार। हुआ कुछ एक ऐसा घिनौना कृत्य जिससे इंसान तो क्या इंसानियत भी शर्मा जाए। घटना श्रावस्ती के गिलौला की है। उस वक्त लोगों के हृदय पसीज गए जब एक कूड़े के ढेर में नवजात का शव मिला जिसको कुत्ते नोच रहे थे। लोग लज्जा हो या फिर बेटे की ना चाहत, मगर कत्ल तो एक मासूम का हुआ। कत्ल इंसानियत का हुआ। कत्ल एक जान का हुआ जिसने इस खुशनुमा दुनिया को देखे बिना ही अलविदा कह दिया। आपको बताते चलें, गिलौला के तिलकपुर मोड़ पर यादव होटल के पीछे कूड़े के ढेर के पास कुछ कुत्ते इकट्ठा देखे गए। लोग मौके पर पहुंचे तो देखे कूड़े के ढेर में नवजात का शव दिखाई दिया। जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब तक टीवी के लिए श्रावस्ती से बाबू राम पाठक की रिपोर्ट। गाजीपुर के सैदपुर में रामलीला मैदान में भाजपा की भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राजभर थे। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित भी किया। संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जनता को लुभावने आश्वासन देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है और गुमराह कर उनसे वोट ले लिया जाता है। हमारी सरकार ने काम किया है और जो जनता से वादा किया उसे निभाया भी है। विपक्षी पार्टियों की तरह झूठे आश्वासन नहीं दिए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए बोले, सपा सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कानून व्यवस्था लोच कुंज हो चुकी है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं भाजपा पर तीखे वार किए। कहा, मोदी सरकार में न देश सुरक्षित है और न ही देश की सीमाएं, सिर्फ झूठे वादे करती है मोदी सरकार। और हमारी सरकार में काम बोलता नहीं है, काम दिखता है। अब तक टीवी के लिए गाजीपुर से रवीन्द्र नाथ सिंह के साथ गोविंद तिवारी की रिपोर्ट। जैसे आप लोगों ने मेरा मान सम्मान रखा है, वैसे ही मैं आप लोगों का भी मान सम्मान जब तक जीवित हूँ तब तक रखा रहूंगा। श्रावस्ती के थाना मल्लीपुर के जमनोहा के ग्राम भवानीपुर मजरा निवासी दो युवतियां शौच हो गई थी। इसी बीच गांव के निवासी अब्दुल रहीम ने एक युवती को पकड़कर खेत में जाकर पटक दिया। तभी दूसरी लड़की ने शोर मचाना शुरू किया, जिससे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। डायल 100 नंबर को सूचना दी गई, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस। वहीं मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। अब तक टीवी के लिए बाबूराम पाठक। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कटनी से भोपाल तक साइकिल यात्रा पर निकले स्कूली बच्चे। स्वच्छ भारत के निर्माण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य को लेकर कटनी के साइना इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने स्वच्छता का संदेश देते हुए कटनी से भोपाल तक साइकिल यात्रा प्रारंभ की है, जो कि आज दमोह नगर पहुंची। इस बच्चों का मकसद है कि इस साइकिल यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए सभी को जागरूक किया जाए। बच्चे दमोह सागर रायसेन होते हुए भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। यह बच्चे कटनी साइना इंटरनेशनल स्कूल के हैं, जो की संख्या लगभग 35 बताई जाती है, जिसमें छात्र छात्राएं शामिल हैं और इनके साथ इनके स्कूल शिक्षक भी हैं। साथ ही आपातकालीन सेवा एम्बुलेंस भी इनके साथ चल रही है। आज यह साइकिल यात्रा दमोह पहुंची, इनका स्वागत किया गया। इन बच्चों ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इसके पश्चात यह साइकिल यात्रा दमोह से सागर के लिए रवाना हो गई। इन छात्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जो स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, इसके अंतर्गत इन बच्चों ने यह ठाना है कि इस यात्रा के दौरान दमोह सागर रायसेन और भोपाल जाते हुए सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे और सभी को अपने शहर को साफ सुथरा बनाए रखेंगे। अब तक टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल से यूनुस परवेज। ये स्वच्छता अभियान के लिए जिससे हमारा एमपी जैसा आजकल मोदी ने इतनी सारी स्कीम्स निकाली है कि अपने इंडिया को क्लीन बनाओ, तो ये हमारा भी एक तरीके से दायित्व बनता है कि हमें क्लीन बनाना चाहिए। तो वही हम एक तरीके से लोगों को इसकी तरफ जागरूक करने के लिए कि हमें अपना एमपी को क्लीन बनाएं, हम अपने सिटी को क्लीन बनाएं, इसलिए रैली निकाल रहे हैं। जनपद संत कबीर नगर जिले के नागेश्वर धाम में कानपुर से आए खजला बनाने वाले कुछ कारीगर। कैसे बनता है ये खजला, कैसे बनाया जाता है एक तरीके की ये अनोखी मिठाई, कैसे रखी जाती है साफ सफाई का ख्याल और कितनी हाइजीनिक है ये मिठाई, ये लोगों को लिए जबकि मेले में आए सभी लोग इसको बड़े चाव से खाते भी हैं और प्रसाद के तौर पर घर भी ले जाते हैं। इन सब चीजों को जानने के लिए हमारे संवाददाता ने कानपुर से आए खजला कारीगरों से कुछ बातचीत की। उसके कुछ प्रमुख ये हैं। इसको पानी से मैदा मारा जाता है, जैसे आटा लगाया जाता है। उसके बाद में इसको तैयार किया जाता है, अंदर इसमें परत लगाए जाते हैं, जैसे पराठा बनाते हैं घर पर लोग, उस तरह से इसको बनाया जाता है। उसके बाद घी में छाना जाता है। घी में छानने के बाद में सीढ़े में लगाया जाता है। इस तरह से तैयार होता है।